टूट रख सकें। दूसरी बात ये है कि जैसे कल की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में एक मामला जो है आया है कि भाई कंकड़बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से, और उनके साथ उनकी जो वो लोग जो है चीटिंग करने के लिए पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले। देखिए, यह बिहार है, यहाँ झूठ को सच और सच को झूठ माना जाता है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस का पेपर अब रद्द नहीं होगा। यह आपको झटका लग सकता है सुनने के बाद, लेकिन एसके सिंघल जो केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड यानी सीएसबीसी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही बयान दिया है कि बिहार पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ है। इनका कहना है कि बिहार पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा वीडियो हम उनका इंटरव्यू का आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इतना शेयर करें कि ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुँचे, तेजस्वी यादव तक पहुँचे, और इन्हें सबक मिलनी चाहिए और इनका भी बदलाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जब से आए हुए हैं, जब से केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से आयोग में धांधली ही चल रहा है। इनको पता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि 2 घंटा पहले इनके समक्ष जो है ऑफिस में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, तब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये पेपर रद्द नहीं होगा, क्योंकि जब केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ही कह दिया कि पेपर वायरल नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं होगा। इनका साफ साफ आप वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो आंसर की बच्चे के द्वारा अंदर लेके गया था, वो अपने से बनाया गया था, वो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। तो आपको बता दें, आप क्वेश्चन और आंसर एक मिलाकर काहे नहीं देख लेते हैं? केवल आप बकवास कर रहे हैं। सीएसबीसी आयोग नहीं, चोर चोटा को बहाली कर रहा है। सीएसबीसी जो आयोग है, वो बिहार पुलिस की बहाली नहीं, चोर चोटा को बहाली कर रहा है। जो गरीब घर के लड़के हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, जिनका सपना था सिपाही बनना, उनका सपना चकनाचूर हो गया। जो चोरी से पास होंगे वही सिपाही बनेंगे, यह एक बार फिर से साबित हो गया। और भर भर के सबूत इनको दिया जा रहा है। एग्जाम से पहले भी इनके ऑफिस में सबूत पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी जो है इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ईओयू जो है झूठो खानी एफआईआर 61 को किया है। जब सीएसबीसी के चेयरमैन ही मानने के बात ये तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, तो आगे क्या किया जा सकता है? आप पहले पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए। और ये जो सीएसबीसी के अध्यक्ष बने हैं, इनका जल्द से जल्द अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना चाहिए, और इनको शर्म आना चाहिए कि बिहार में ऐसे कांड होते हैं और ये कह रहे हैं कि जो है पेपर लीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। सबसे पेपर लीक करने का कारण जो है एसके सिंघल जी हैं, ये भी पेपर लीक में शामिल हैं, इसलिए जो है ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके समक्ष जब अमित सर जो हैं आपके समक्ष 2 घंटा पहले सबूत पेश कर दिए, तो आप फिर रद्द करने की रद्द क्यों नहीं किए पेपर? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बात कर रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। जो 6 लड़के कंकड़बाग में पकड़े गए हैं, वो जो थे अपने मन से आंसर की 200-300 क्वेश्चन का लेके चले गए थे, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है लड़ गया था। आप पूरा पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप क्या कहना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और सीएसबीसी आयोग कैसा है, सब छोट छोटा को बहाली कर रहा है। तो पहले आप इनका पूरा इंटरव्यू वाला वीडियो देख लीजिए। और पेपर जो है रद्द नहीं होगा, ये साफ हो गया है। तो आप लोग 7 और 15 अक्टूबर के जितने भी बच्चे हैं, वो लोग तैयारी में लगे रहें, आगे उनकी बारी है। तो देखिए पूरा रिपोर्ट। ये 2 मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए आप सबको अनुरोध किया गया है। पहला बिंदु तो ये आपको बताना है कि समय के साथ-साथ जो हमारा चयन परिषद है, उसके अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो बहुत ही मज़बूत, उसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग होता है, और जो सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, वो बहुत ही उच्च स्तर का हो चुका है। और इसकी वजह से हमारे जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, बिल्कुल साफ-सुथरी, कदाचार मुक्त, और जो इस स्तर की हो रही हैं, जिसकी वजह से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं और बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं, उनका विश्वास जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम यही चाहते हैं कि भई उनका विश्वास जो है वो ऐसे ही बढ़ा रहे, और
जो परिषद है वो अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको और मजबूत करते रहें, ताकि हम उनके विश्वास को बिल्कुल अटूट रख सकें। दूसरी बात ये है कि जैसे कल की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में एक मामला जो है आया है कि भाई कंकड़बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से, और उनके साथ उनकी जो वो लोग जो है चीटिंग करने के लिए पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले और उनके साथ उनके OMR और जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो थाने में केस दर्ज कराने के लिए दे दिया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन बुकलेट जो है वो बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं दी जाती है। जब अनुसंधान में कोई मांग आती है या और कोई न्यायालय की तरफ से कोई मांग आती है तभी उसको दिया जाता है। लेकिन जो है अब वो वहाँ चली गई, तो उसके अंदर आज जो है कल भी और आज भी उन जो लड़कों से पूछताछ हुई है, तो प्रथम दृष्टव्य उन लड़कों ने यही बताया है कि वो अपनी अंदाजे के आधार पर कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50 क्वेश्चन, कोई 200 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन, इस तरह के संभावित क्वेश्चनों के आंसर ले आया था, और उसके बाद जो है वो आंसर केवल बना के, क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। आप हमने सारे वो जो चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें देखा है, क्वेश्चन की कहीं कोई बात नहीं है, जो भी बात हो रही है वो केवल आंसर की हो रही है। अब वो आंसर जो है उसमें सिर्फ ये लिख के आंसर दिया जा रहा है कि भाई सीरियल नंबर 1 ये आंसर, 2 ये आंसर। तो उसके बावजूद भी जब उन लड़कों ने अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन बुकलेट मिली और उनको मिलाने का जो मिलाया उन्होंने, तो उसमें किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन और किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि वो जो है कदाचार कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर साहब ने उनको देखा और उनको पकड़ लिया, और उसके बाद जो है वो थाने में उनको ले जाके उनके खिलाफ केस कर दिया। इसमें जो हमने कवरेज देखी है, कवरेज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो वो पुराने जितने प्रश्न पत्र आए होते हैं उनको तो बहुत डिटेल में सब पढ़ते हैं और उनके सारे के सारे सवाल जवाब का हिसाब रखते हैं। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप क्वेश्चन हमारा कहीं पर कोई लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो पेपर है। और दूसरा, उसके अंदर इतनी सारी सीरीज़ हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो इसलिए लोगों ने क्वेश्चन को मिला ही नहीं, वो तो जो भी मिला उत्तर अपने अंदाजे पे सब लिख के रखे हुए हैं। और जो हमारी पहली पाली है वो 10 बजे से 12 बजे की पाली थी। 10 बजे से पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसी तरह जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 बजे के बीच में थी, उसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं। जो ये कंकड़बाग वाला केस है, ये 4:30 बजे के बाद में जब ये पकड़े गए लड़के तो रिपोर्ट हुआ है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ सुथरा और विश्वसनीय बिल्कुल प्रोसेस है, और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। अब तक जो भी हम लोगों ने पूछताछ की है उसके अंदर यही जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे वही तथ्य हमारे सामने आए हैं। और